पॉजिटिव न्यूज के अराउंड एनवलप कर लिया जाता है। ये तो अगर आपको स्क्रीन पे नोशनल प्रॉफिट दिख भी रहा होगा तो भी वो प्रॉफिट को आप बुक नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें स्कैम होना बहुत ही कॉमन बात है। इस वीडियो में मैं इन छोटे मोटे स्कैमर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 10-20 करोड़ का स्कैम करते हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेटर के स्कैम को समझने वाले हैं जो आए दिन रिटेल इन्वेस्टर्स का काटते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आपने स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, जहां किसी भी शेयर के वैल्यू को टेम्परेरी पंप किया जाता है और सही मौका मिलते सही इस शेयर को डंप कर दिया जाता है। इस पंप एंड डंप के स्कैम से सेफ कैसे रहते हैं और इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि पंप एंड डंप काम कैसे करता है। ये स्टॉक पंप एंड डंप का प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। कोई भी एक छोटे से स्टॉक को या पेनी स्टॉक को पॉजिटिव न्यूज के अराउंड एनवलप कर लिया जाता है। ये पॉजिटिव न्यूज सोशल मीडिया पे, अनवेरिफाइड सोर्सेस पे, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरपूर सर्कुलेट की जाती है। इस पॉजिटिव नरेशन के पीछे पीछे रिटेल इन्वेस्टर फिर ट्रैप हो जाता है। उसे लगता है कि ये 1-2 रुपए का शेयर है, अब ये डबल ट्रिपल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कुछ समय के लिए ऐसा होता भी है। रिटेलर्स यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह क्या टिप मिली थी मुझे, मेरा शेयर रोज अपर सर्किट टच कर रहा है। इस टिप देने वाले के मुंह में घी शक्कर। लेकिन ये यूफोरिया जल्दी ही बर्बाद होने वाला होता है। ऑपरेटर्स ये चीज क्लियरली जानते हैं कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बुरे हैं, तो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इस स्टॉक को डंप कर देते हैं। जब ऑपरेटर्स या इंस्टीट्यूशन किसी भी शेयर को एग्रेसिवली सेल करते हैं ना, तो ये शेयर्स लोअर सर्किट मारने लगता है। लोअर सर्किट एक ऐसा अगली सिनेरियो है जिसमें आप चाहकर भी अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। आप सेल ऑर्डर लगा भी देंगे तो वो ऑर्डर आपका ब्रोकर फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में उस समय कोई बायर्स ही नहीं है। तो अगर आपको स्क्रीन पे नोशनल प्रॉफिट दिख भी रहा होगा तो भी वो प्रॉफिट को आप बुक नहीं कर पाओगे। और इस तरीके से एक पेनी स्टॉक को पंप किया जाता है और रिटेलर्स जब उसको खरीद लेते हैं तो उस पर फिर डंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। लेकिन अब हमारे मन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या और हम इनसे कैसे बचें। इसका क्लियर आइडिया आपको इन्वेस्टर होल्डिंग एनालिसिस से मिल जाएगा, जो मैं आपको अपने स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्वेस्टर होल्डिंग एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में किस किसने अपने पैसे लगाए हैं। आप मेरे स्क्रीन पे एक शेयर देख सकते हैं। यहाँ पे GG इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 2 रुपए का है। अब आप अगर ओवरव्यू पे क्लिक करके इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये सिर्फ एक 200 करोड़ की कंपनी है। अब किसी भी इंसान के पास में 5-10 करोड़ रुपए भी हो गए तो वो इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत एग्रेसिवली मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ये स्टॉक में पंप एंड डंप का जो स्कैम है ना, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कैसे इस शेयर के प्राइस को 6 से 8 रुपए तक के लेके गए थे और फाइनली लाके एकदम 1-2 रुपए पे डंप कर दिया था, राइट। अब ये चीज से बचना कैसे, आपको होल्डिंग्स पे क्लिक करना है। ये tickertape.in एक फ्री टूल है। आपको होल्डिंग्स पे क्लिक करना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इस स्टॉक में किस किस का पैसा लगा है। आप देखिए कंपनी में 2% ओनरशिप है प्रमोटर्स की, 0% ओनरशिप है म्यूचुअल फंड्स की, मतलब स्मार्ट मनी कम है। FIIs का भी पैसा नहीं है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा नहीं है। पूरी की पूरी कंपनी को ओन कौन करता है? रिटेलर्स। अब आप मुझे बताइए, एक रिटेलर को इस कंपनी का बिजनेस चलाना आता है क्या? हाल फिलहाल में भी अगर आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, तो पिछले 1 साल में फिर से या फिर पिछले हाल फिलहाल के कुछ समय में स्टॉक को फिर से पंप किया गया है। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने में 120% तक के ऊपर गया है ये स्टॉक। बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है और एक पेनी स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। रिटेलर्स अक्सर ऐसे ही स्टॉक्स में फंस जाते हैं। मैं आपको ऐसे और एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये भी एक ऐसी कंपनी है। आप इसका भी शेयर प्राइस देखेंगे तो आज की तारीख में ये 1 से 1.5 रुपए का शेयर प्राइस है इसका। इसका भी आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से नोज डाइव लिया है इस स्टॉक ने। बीच में स्टॉक को पंप कर दिया गया था। देखिए ये स्टॉक पहले 2 रुपए तक गया था, फिर 11 रुपए 14 रुपए तक चले गया था और फिर से आज ये स्टॉक 1 से 1.5 रुपए पे आ गया। इसकी भी आप होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक करेंगे ना, तो देखिए सितंबर 2022 पे क्लिक करता हूं। प्रमोटर्स के पास में 7.5% कंपनी थी, रिटेलर्स के पास में 91% कंपनी थी। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन होता है। जहां सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट है वैसे कंपनी को वैसे भी आपने दूर से नमस्ते कर देना चाहिए। अब समय के साथ देखिए दिसंबर में उनकी होल्डिंग्स कम हुई, रिटेलर्स को चिपका दी गई। फिर मार्च में प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो गया और पूरी की पूरी कंपनी की ओनरशिप रिटेलर के सर पे थोप के चले गए ये लोग। अब रिटेलर्स कैसे चलाएंगे इस कंपनी को भला? और यूजुअली ऐसा ही होता है, कभी भी एक QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अगर किसी शेयर को डंप करता है और रिटेलर उसमें अपनी पोजीशन को ऐड करता है तो शेयर का प्राइस नेचुरली ड्रॉप ही होता है। ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला, इसका एग्जांपल मैं आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दैट इज IEX के एग्जांपल से समझाता हूं। IEX के लिए मैं screener.in का यूज करने वाला हूं। अब आप इन्वेस्टर्स पे क्लिक कीजिए, इसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का पास भी दिख जाएगा।
तो आप देखिए पहले कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास में ये स्टॉक 30% था, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई सितंबर 2021 में अपनी पोजीशन को मैक्स आउट कर दिया इन्होंने। 37% की इनकी पोजीशन थी सितंबर 2021 के एंड में। फिर आप देखिए कैसे उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, 31%, 27%, 20% और आज गिर गिर के 14% पे इनकी इन्वेस्टर होल्डिंग है। अब जब इंस्टीट्यूशंस ने इस शेयर को बेचा तो खरीदा किसने, ये भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग कैसे सितंबर से फिर इंक्रीज ही होती गई और आज अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आके रुक गई है। मतलब एक QIB ने एक शेयर को एक अनक्वालिफाइड इन्वेस्टर के ऊपर में थोप दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि सितंबर 2021 के बाद से स्टॉक के प्राइस पे क्या इंपैक्ट हुआ है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर जैसे ही एंड होता है उसके बाद से ये शेयर एक हाई बना के फाइनली इतना ज्यादा गिर जाता है। आप देख रहे हैं ये शेयर ऑलमोस्ट 300 तक गया था और गिर गिर के ये 100 रुपए तक आ चुका था, विच इज 1/3 ऑफ द वैल्यू लॉस्ट। बहुत बड़ी बात होती है ये। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ऐसे स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए जिनमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एशियन पेंट्स का एग्जांपल देख लो। आप सब जानते हैं कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत पुराना बिजनेस है। देखो लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली इसमें क्वालिफाइड मनी होगा ही होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में इतना फंड्स नहीं होता है। फिर हम इन्वेस्टर्स पे क्लिक करके देखेंगे, इसके पास में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को 17% ओन करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को 10% होल्ड करते हैं, रिमेनिंग ओनरशिप जो है 20% वो है रिटेलर्स की। तो ऐसे स्टॉक में रिस्क लेना एक बार का कंफर्टेबल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्मार्ट लोगों का पैसा भर भर के लगा हुआ है। अब क्योंकि हम पेनी स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पॉपुलर पेनी स्टॉक सुजलॉन का भी डिस्कशन करना चाहिए। देखिए सुजलॉन के इन्वेस्टर पैटर्न को भी आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कैसे अब सब्सिक्वेंटली अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन पोजीशन इंक्रीज करते हैं तो यूजुअली प्राइस में एक उछाल आता है। दैट इज द रीजन वाई आप अभी स्टॉक को अभी ऊपर जाता हुआ देख रहे हो। तो इसका ये मतलब है कि आप इस शेयर को खरीद सकते हो? नहीं। वैसे सुजलॉन के ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं हैप्पीली आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक से भी दूर ही रहने बोल रहा हूं आपको, क्योंकि इसका भी अगर आप मैक्सिमम प्राइस का चार्ट देखोगे ना तो इसमें भी पंप एंड डंप का स्कीम काम तो किया है। देखिए स्टॉक 400 रुपए तक के गया था और फिर डंप होके एकदम सिंगल डिजिट्स में आ जा रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर। सोचो जिसने यहाँ पैसे लगाया होगा, ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी सोच के, जो भी सोच के पैसे लगाया होगा, उस आदमी का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया यार। हो सकता है ये आदमी फिर स्टॉक मार्केट को जुआ बोल के यहाँ से भाग भी जाए, करेक्ट। यूजुअली जो ऐसे स्कैम्स में फंसते हैं ना, वो ग्रीडी मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो गैम्बलिंग सट्टेबाजी में वैसे भी ऑलरेडी फंस चुके होते हैं। मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, इसलिए आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि वो इन स्टॉक मार्केट के स्कैम्स में ना फंस जाए। और अगर आपको 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो आने वाले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कंटेंट आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।